नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार नेशन 24 की टीम जो है पूरे पंचायत का दौरा कर रही है और हर पंचायत में जाके वहाँ के समस्याओं, वहाँ के दिक्कतों को सुन रही है, समझ रही है, दिखा भी रही है और प्रत्याशी प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया से मिलके उनके विचारों को भी समझ रही है। क्या लेखा जोखा हुआ है, कितनी योजनाओं पे काम हुआ है, क्या स्थिति उत्पन्न हुई है और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इस सारी चीज़ों पर चर्चा और परिचर्चा कर रही है। जो प्रत्याशी प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया हैं वो भी अपने दावे और वादे पेश करके जनता के बीच जा रहे हैं और अपने अपने वादे और दावे पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम मौजूद हुए हैं ग्राम पंचायत सब नीमा में, प्रखंड अथमलगोला, जिला पटना में है और हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया प्रतिनिधि विकास कुमार विद्यार्थी जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं, विकास कुमार विद्यार्थी जी से, कि इनके पंचायत में कितना काम हुआ है, क्या विकास हुआ है, कितने योजनाओं की स्थिति अधर पर लटकी हुई है। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये चुनाव में जाएंगे, क्या क्या मुद्दों पर काम करेंगे और कैसे अपने पंचायत को विकास के साथ आदर्श पंचायत बनाने में हर संभव कोशिश करेंगे। नेशन 24 में आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे विकास करेंगे अपने पंचायत का? सबसे पहले तो अभी वर्तमान मुखिया जो हमारे जोगीपाल जी, उनकी वाइफ ममता देवी हुई, जी, विगत 5 वर्षों से यहाँ पर अभी प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मेरे हिसाब से पूरे 5 साल में लगभग 50% भी काम नहीं हो पाया है। अच्छा। टोटल 14 वार्ड है, जिसमें से लगभग 3-4 वार्ड ही ऐसा होगा कि मतलब प्रॉपर काम हो पाया है और ऐसे जगह काम हो पाया है जो लगभग जब से इस पंचायत की उत्पत्ति हुई है तब से उसी जगह काम हो रहा है। इस नया टोला सब नीमा में लगभग 3 वार्ड आते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 8। ये तीनों पंचायत में मेरे हिसाब से 5% भी नहीं काम कर पाए। आप आए होंगे रास्ता से, जैसे देखे होंगे, आपको कच्ची सड़क, माने पक्की की तो बात छोड़ दीजिए, सोलिंग वाली भी रोड नहीं मिल पाया होगा। तो वर्तमान मुखिया जी का स्थिति है। और रह गई मेरी बात, जनता और सबनिया पंचायत के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो जो उम्मीद की है उससे बेहतर होगा। हमारी सबसे पहली और मुख्य जो है, इसको जो बोलिए आप, इस पंचायत के लिए एजेंडा जो भी कहिए, मुद्दे जो भी मुद्दे बोलिए, प्रत्येक माने सबनिया पंचायत के प्रत्येक घरों तक सड़क का निर्माण करवाना और नाला जो भी हो, नाला का निर्माण करना। दूसरा जो है, इस गांव में आर्थिक रूप से बहुत सारे लोग कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनके माने रहने के घर नहीं हैं, तो मुखिया के द्वारा जो मुखिया निधि से आने वाली योजनाओं के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना है, उससे लाभान्वित कराना हमारी दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा ये है कि सबनीमा पंचायत लगभग 20 वर्षों से बसे हुई। चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होती है वोटिंग, और वोटिंग करने के लिए ही इस पंचायत के लोगों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है। इस गांव में व्यवस्था नहीं है मतदान केंद्रों का। जैसे अब लालू कुबर है, रोड क्रॉसिंग कर करके लगभग 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। 9 नंबर जो वार्ड है हम लोग का, रेलवे लाइन के उस तरफ आ जाता है, बिजरू गाँव में। लोग नया टोला सबनिया में रहते हैं, मतदान करने के लिए 1 किलोमीटर उस तरफ जाना पड़ता है उनको। वार्ड नंबर 8 को ले लीजिए तो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे सबनीमा गांव में है। तो इन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए हमारी कोशिश रहेगी और प्रयास रहेगा कि अपना नया टोला सबनीमा में एक प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय निर्णायक जो संघर्ष करके स्थापित कराने का मेरा तीसरा मुद्दा होगा। चौथा ये है कि इस गांव में जो 60 वर्ष से अधिक वाले आयु वाले जो वृद्ध व्यक्ति हैं, आर्थिक रूप से गरीब हैं, माने कमज़ोर हैं, जो भी हैं, उनको वृद्धा पेंशन योजना दिलाने का काम करेंगे। सरकार की योजनाएं हैं, ये योजनाएं हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान के मुखिया उस पर नहीं काम कर रहे हैं ना। अगर वो करना होता, करते, तो हम लोग को मुद्दा उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप सर्वे कर सकते हैं पूरे गांव में, तो लगभग 5% ऐसे लोग होंगे जो इस योजना से लाभ उठा रहे हैं। बाकी 95% जो भी लोग हैं वो इस चीज़ से माने बहुत कोसों दूर हैं। जल नल योजना एक योजना है, 7 निश्चय योजना में से। उस योजना का जल नल योजना जो है एक ऐसा योजना है जिसके तहत घर तक नल जल दोनों पहुंचना है, माध्यम है। बिल्कुल। तो स्वच्छ जल के लिए कितना आपको, जब आप दौरा करते हैं तो आपको कितना जगह तक दिखा कि आपके हर पंचायत में, हर वार्ड में वो पहुंच चुका है?
लगभग 3-4 बार ऐसे होंगे जहाँ तक पानी मिल पाई होगी, और वो भी मुखिया जी का जो ग्राम क्षेत्र है जी सबनीमा, उसी गांव में मिल पाई है। ढाके नया टोला सबनीमा के बाद यहाँ पे 3 बना है, 3 में कहीं भी अभी नल तक नहीं लगा, लोगों तक नल नहीं आ पाया। अब ये है वर्तमान मुखिया जी की स्थिति। ज़्यादा विशेष हम नहीं कहेंगे, जनता से पूछ सकते हैं और जनता ही आपको बताएगी। जी सही बात है, हम जनता से पूछ भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं और उनसे जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं, और तब हम सवाल अपने लोगों से करते हैं, अपने प्रत्याशी प्रतिनिधि से करते हैं, इसलिए कि जनता सवाल उसका जवाब देती है, और जनता से जो जवाब हमें मिलता है उससे हम प्रत्याशी प्रतिनिधि से ये आशा करते हैं कि आगे चल के वो चीज़ों को समझे कि जनता क्या चाहती है और आगे वो कैसे काम करेंगे जिससे कि जनता खुश रहे। तो सवाल इसलिए मेरा था आपसे कि कितना काम हुआ है। अब आप सोचते हैं इंदिरा आवास की बात करते हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसा योजना है जिसके तहत गरीब गुरबों को उसमें आप पैसा आवंटन होना था जिससे कि वो घर बना सके और अपने पक्के छत के नीचे रह सकें। तो मुझे जब मैं घूमा हूँ इस क्षेत्र में तो मुझे बहुत कम ही इस टाइप का कुछ दिखा है। मुझे विशेष जानकारी तो आप दे पाएंगे क्योंकि आपके पास जानकारी भी होगा, नोट डाउन भी होगा कि जी। तो मैं इसलिए सवाल कर, चूँकि आप जब प्रत्याशी या प्रतिनिधि जब आप बनते हैं तो आपके पास रिकॉर्ड होता है कि हम कितना काम करेंगे, क्या हुआ है, नहीं हुआ, सारा कुछ। तो मुझे ये जानकारी चाहिए। इंदिरा आवास की बात जहाँ तक है तो वो एक दलालों का मतलब अड्डा बन चुका है। सरकार देती है गरीब परिवार को घर बनाने के लिए, 1.5 लाख की राशि आती है इंदिरा आवास के लिए, जहाँ पे 40 से 50 हज़ार अपना मुखिया जी के लोग जो हैं उसको गबन कर जाते हैं। दुर्भाग्य है हम लोगों का, और हमारा भी जो भी है कि ऐसे प्रतिनिधि चुने जाते हैं जी, और हमारी बात है कि ऐसे प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और हमारी सबसे मैंने जो बोले थे इंदिरा आवास के लिए, इसमें जो वास्तव में नहीं है, माने रहने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, जो सरकार के द्वारा पैसा मिलती है उसमें मैं अपना पैसा 10,000 रुपये उसमें इंक्लूड करके दूंगा। हम लोगों से वादा की है कि 1.5 लाख रुपया अगर सरकार देती है, आपका पैसा इंदिरा आवास योजना के तहत आता है, तो उसमें 10,000 रुपया एक पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे, उसमें एक आर्थिक सहयोग के तौर पे उनको घर बनाने के लिए दिया जाएगा। देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि विकास कुमार विद्यार्थी जी जो है बहुत बड़ी बात कह गए कि सरकार के द्वारा जो पैसा इंदिरा आवास में घर बनाने के लिए मिलता है, बहुत सारे ऐसे दलाल या मुखिया होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनके द्वारा ये होता है कि उसमें से कुछ कमीशन उनके लोग काट लेते हैं और ये सारा कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर विद्यार्थी जी जो है स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं उन पैसे में 10,000 आर्थिक तौर से अपने सहयोग से जोड़ के मैं उनको दूंगा, जिससे कि उनको कुछ और सहायता हो सके। मैं और चंद सवाल करता हूँ इनसे। मनरेगा की क्या स्थिति है और आपको सड़क गली नली का क्या स्थिति है? मनरेगा का तो काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ है, और सड़क गली का भी तो, नाली तो खैर मिलेगा ही नहीं पूरे नया टोला सबनीमा में, और हमारे नया टोला सबनीमा में लगभग और बिजरुक मिला करके 4,000 प्लस वोटर हैं। इतने वोटर्स में पक्की रोड बिजरुक में हो पाई है, चूँकि वो पुराने ग्राम में है, और हम लोग लगभग 2000 ईस्वी में इस गांव का सृजन हुआ है। नया टोला सबनीमा जो हुआ, हम लोग दियारे क्षेत्र से कटाव पर से आए। उम्मीद किए कि जो सबनीमा पंचायत में सबनीमा गांव से 2-3 मुखिया बने, हमारे गांव पर भी ध्यान रहे और इस गांव में भी मैंने प्रॉपर काम कर सके, लेकिन बस नहीं हो पाया। जब आप पंचायत में घूमते हैं लोगों के बीच में, क्योंकि आपका अब दौरा शुरू होगा, लोग से मिल रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो कितना लोग का शिकायत या समस्या रहता है जो आपसे रूबरू होने के बाद आपको बताते हैं? लगभग कुछ ही लोग हैं जो उनके खास हैं, और इसमें विशेष क्या बताएं, आप अगर घूमेंगे पंचायत में तो आपको पता चल ही जाएगा। चलिए, कौन से मुद्दे को लेके जा रहे हैं पंचायत में लोगों के बीच? सबसे पहला मुद्दा है इस गांव और पूरे पंचायत में जहां तक सड़क नली गली नहीं बन पाया है, उसको पूर्ण रूप से बनवाने का काम करेंगे। हमारी प्रथम जो वही है, प्राथमिकता होगी। इंदिरा आवास तो हमने बता ही दिया कि जो वास्तविक रूप से आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए हमने एक संध्यावती पत्रिका के माध्यम से एक विज्ञापन भी दिया था। उसमें हमारी 11 पूरा संकल्पें हैं और उसमें हमने बताया है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि जो भी लोग हैं, ठीक है मुखिया जी अगर उस दूसरे गांव के हैं तो वहाँ तक लोग जा पाते हैं, उनको ये करके मैंने भगा दिया जाता है कि आप हमारे वोटर्स नहीं हैं, आपने हमको वोट नहीं किया। तो इस न्यूज़ के माध्यम से हम मुखिया जी को बता देना चाहते हैं कि वोट दे अथवा ना दे, पूरे पंचायत का प्रतिनिधि आप हैं, पूरे पंचायत आपका है और सभी लोगों का मतलब समस्याओं का सुनना आपका कर्तव्य है। उस पर
फोकस करना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था। जनता जान चुकी है और युवा हैं, समाज एक बार मौका हमें भी दे, उनकी समस्याओं को हम दोबारा मतलब पूरा कर सकें। विशेष अब जनता के हाथ में है, मैं कुछ नहीं कहूँगा ऐसे विशेष, है ना। जी, विकास विद्यार्थी जी बहुत सही कह रहे हैं कि सब कुछ जनता के हाथ में है और जनता चाहेगी तो सिरमौर पर भी बैठाएगी, जनता चाहेगी तो नीचे भी गिराएगी, जनता चाहेगी तो भ्रष्टाचार भी रुकेगा और जनता चाहेगी तो विकास भी दिखेगा। ये बातें सही बोल गए हैं। इनका दावा है, ये लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बढ़ के करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई एक पद, गरिमा पद होते हैं जिसको लेने के बाद काम करने का और सारा सुचारू रूप से चला पाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये प्रत्याशी के प्रतिनिधि के तौर पे हैं। यदि जीत के आते हैं तो इन्होंने अपने वादे, अपने दावे सारे पेश कर दिए हैं। जनता के नाम पे 11 सूत्री मांग को भी अपना बना के रखे हैं, जिससे कि जनता को भी वो नॉर्म्स रखेंगे और बताएंगे कि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे दावों पे हम अपने काम करेंगे और 5 साल में विकास की नई बयार बहाएंगे, जो कि एक आदर्श पंचायत के रूप में ये सब नीमा पंचायत जो है दिखेगा, लोगों के बीच में नज़र भी आएगा। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।